और वह उसे इसके लिए माफ नहीं करेगी। ब्रो की योजना शुरू से ही पक्की थी, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और बेशक क्योंकि वह उससे नफरत करती है इसलिए वह उसे तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह आसान अपोनेंट नहीं होने वाली है। लेकिन वह यह नहीं चाहता था और वह बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। एलेन आगे बढ़कर पहल करती है और किसी तरह का स्पेलेल तैयार करने के लिए अपने हाथ जोड़ती है, लेकिन जूलियन अपनी ब्लेड से उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और वह उसे जमीन पर डिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिससे वह टूट जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वे वास्तव में अभी फाइट कर रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि वह उनकी फाइट के बीच में दूसरी ओर देख रहा है। वह चिल्लाती है और स्टूडेंट्स को तुरंत इस एरिया से दूर हट जाने के लिए कहती है। वे चिंतित दिखते हैं लेकिन उसकी बात सुनने का फैसला करते हैं, और यहाँ तक कि होरेन भी भागने लगता है और पूछता है कि यह क्या हो रहा है। और जब जूलियन ने उसे कहा था तब उसे चले जाना चाहिए था जब वह डिस्ट्रैक्टेड है, तो हम जूलियन को हंसते हुए सुनते हैं और कहते हैं कि उसे उससे दूसरी ओर नहीं देखना। दूसरी ओर देखना खतरनाक है। वह शर्मिंदा और घबरा जाती है और अपने हाथ बाहर निकालकर एक और स्पेल कास्ट करती है, जिसे उसने बॉब और वीव से और कुछ दूरी बनाने का फैसला करता है। वह कहता है कि वे कुछ डरावने अटैक्स थे और ऐसा लगता है जैसे वह उनमें अपनी वास्तविक भावनाओं को डाल रही है। हम उसे अंदर ही अंदर घबराते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका इरादा उन्हें घातक बनाने का नहीं था, लेकिन उसने उसके हर एक अटैक को चकमा दिया जिसकी उसे जूलियन से कम उम्मीद नहीं थी। एक समय पर उसने उसे आदर्श नोबल के रूप में सोचा था, जैसा कि हम उसे स्कूल में अन्य छात्रों के झुंड से बात करते हुए देखते हैं, और लड़कियां उस पर मोहित हो रही थी, कह रही थी कि वह किसी भी अन्य नोबल से ज्यादा चार्मिंग है। और यहाँ तक कि आइली भी, जब वह फ्रेशमैन थी, उसकी लुक्स से प्रभावित हो गई थी। उसने सोचा था कि वह बहुत कूल और हैंडसम है, और वह सचमुच एक नोबल का प्रतीक था। न केवल उसके बहुत सारे कनेक्शन हैं, बल्कि उसे अपनी सोर्समैनशिप के साथ एम्पायर का एक उभरता हुआ सितारा माना जाता है। जैसे ही वह उसे हॉलवे में घूरती रही, उसने अपनी किताब पर पकड़ और कस ली, और वह कहती है कि जब भी वह उसे देखती है तो उसे उम्मीद मिलती है कि वह एक सहायक मानती थी, और वह सचमुच मानती थी कि वह सहायक वंश के लोगों के प्रति समाज के पूर्वाग्रह को बदल सकता है। तब वह सम्मान और प्यार में अंतर नहीं कर पाती थी। जब उसने उसे एक प्रेम पत्र दिया था और हम देख सकते थे कि उसके हाथ कांप रहे थे, और अंत में उसे अस्वीकार कर दिया गया। और यह एक ऐसी याद है जिसके बारे में वह अक्सर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, ठीक आपकी सभी शर्मनाक यादों की तरह। जैसे ही वह अपनी भावनाओं में बह जाती है, वह एक पावरफुल अटैक करती है और उसे सीधे जूलियन की ओर शूट करती है। वह फिर से उसे साइड स्टेप कर जाता है, लेकिन बेशक यह बहुत बुरा होता अगर वह ऐसा नहीं करता। वह कहता है कि यह करीब था, और वह सोचता है कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है, और क्या वह सच में इतनी गुस्सा है। लेकिन वह सिर्फ चाहती है कि वह एक भी हिट ले ले जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसे एहसास होता है कि उसे अब इसे खत्म करना शुरू कर देना चाहिए। वह लगभग एक पल में उसके पीछे राख हो जाता है, और जब वह मुड़ती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वह उसे अपनी हेल्थ से सिर के पीछे मारता है, लेकिन सिर्फ एक हल्के टैप से। और वह कहता है कि उन्हें खेलना बंद कर देना चाहिए। वह लगातार ब्लश करती रहती है और पूछती है कि वह क्या सोच रहा है, और क्या वह उसे नीचा दिखा रहा है। अगर वह सच में चाहता तो उसे मार सकता था, क्योंकि उसने उससे पर्याप्त माना महसूस किया था। यह पूछते हुए कि उसने नरमी क्यों बरती, क्योंकि उसने मूनलाइट स्वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह पूछता है कि क्या वह सच में जानना चाहती है, और हंसना शुरू कर देता है, और वह इसे गलत समझने लगती है, यह कहते हुए कि शायद वह आखिरकार इतने समय बाद उसकी भावनाओं को स्वीकार कर रहा है। और वह और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वह कहता है कि हैन का यहाँ पहली बार है, इसलिए वह उसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिखा सकता, और बाकी सब भी उसे यह दिखाने से डर रहे हैं कि कहाँ जाना है, और अगर वह समझती है तो उसे उसके लिए रास्ता दिखाना चाहिए। वह उसे एक बार फिर हाफलिंग कहता है,
उसे एहसास होता है कि उसकी उम्मीदें सिर्फ भ्रम थी और वह विश्वास नहीं कर सकती कि कारण इतना सरल था। जैसे ही जूलियन चलना शुरू करता है, वह कहता है कि मूनलाइट स्वर्ड जूलियन के लिए कुछ खास है। आमतौर पर जब आप एक तलवार को ओरा से ढकते हैं तो यह तलवार के चारों ओर प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। हालांकि जूलियन की तलवार बहुत खास है। तलवार खुद नीले रंग की हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वह अपने भीतर मूनलाइट पकड़े हुए हैं और उसने तलवार का अनगिनत बार इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए किया गया है और इसे देखकर लोगों ने इसे सम्मान और भय से मूनलाइट स्वॉर्ड का नाम दिया। इस प्रकार यह तलवार जूलियन की पहचान और शक्ति का प्रतीक बन गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब वह वास्तव में जूलियन नहीं है तो वह इसे कैसे चला सकता है। यह एक गंभीर संकेत है कि उसे शक होने लगा है और यह स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को इसका पता न चले। वह खुद को दृढ़ करता है, लेकिन होरेन और आयेन इसे किसी साजिश के रूप में गलत समझ लेते हैं। वह पूछता है कि क्या कोई समस्या है, लेकिन वे दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं है। वह उन्हें मार्गदर्शन करता है जब तक कि वे अंततः अकादमी के ट्रेनिंग ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाते। वह दरवाजा खोलता है और कहता है कि वह उम्मीद करता है कि सब कुछ ठीक होगा। वह थोड़ी देर होने के लिए माफी मांगता है, यह बताते हुए कि आइलीन यहाँ आते समय रास्ता भटक गई थी। आइलीन परेशान होने लगती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। जूलियन अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह आज उनकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रभारी है। उसे विश्वास है कि सभी ने उसके बारे में पहले सुना होगा। उरेन इधर-उधर देखने लगता है कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वह कहाँ है। तभी उसे ठीक वही व्यक्ति दिखाई देता है। वह कहता है, यह टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा है। मुझे पता था कि वह आएगा। टॉर्सो परिवार लंबे समय से क्रपर परिवार के मित्र होने के लिए प्रसिद्ध है। शाही परिवार से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण शट आई में शामिल होना आमतौर पर बड़े सम्मान का विषय माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इसमें प्रवेश करना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। प्रवेश परीक्षा एक प्रशिक्षक और आवेदक के बीच की लड़ाई होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर जूलियन टॉर्सो परिवार के दूसरे बेटे, जिसे द डिसनर्ड कहा जाता है, को हराता है तो एल्डर्स एसोसिएशन इसे उसे गिराने का अवसर समझेगा। जूलियन कहता है कि ऐसा लगता है कि हर कोई शट आईज में शामिल होना चाहता है। वह पूछते हैं, क्या यह सही है? सभी हाँ सर कहते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है कि उसे यहाँ सिर्फ कायरों का समूह दिखाई दे रहा है। वह मजाक करते हुए कहता है कि वे सब भोले दिखते हैं, जैसे उनकी परवरिश बेहद आसान रही हो। तलवारों को देखने पर वह कहता है कि वह इन पर केवल हंस सकता है। फिर वह कहता है, शट आईज, जिसमें वे सभी शामिल होना चाहते हैं, साम्राज्य के भीतर सबसे खतरनाक जगह है। वह उन्हें सीनियर के रूप में इस अनुभव का एहसास कराएगा कि यह कैसा होता है। इसके साथ वह घोषणा करता है कि प्रवेश परीक्षा अब शुरू होती है। वह अपनी तलवार पकड़ता है और उनसे कहता है कि स्वीकृति का मापदंड उसके खिलाफ विजय प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं है। यह सुनकर वे सभी घबरा जाते हैं। जूलियन तुरंत अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि अब यह हो ही गया। उसे अभी-अभी समझ आया कि प्रवेश परीक्षा असल में एक द्वंद्व युद्ध है। ओरेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह बच्चों पर नरमी न बरते। आइलीन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान भागना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वह एक आधिकारिक द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेता है तो यह उसके लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे और यह भी समझ जाएंगे कि वह मूनलाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे वे सोच सकते हैं कि मूनलाइट स्वॉर्ड सिर्फ एक अफवाह थी या फिर शायद उसने सच में अपनी याददाश्त खो दी है। इन विचारों से वह और ज्यादा दबाव महसूस करने लगता है। ऊपर से आइलीन भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर वह ज्यादा संदिग्ध व्यवहार करेगा तो हो सकता है कि आइलीन उस पर हमला कर दे। इसका मतलब होगा कि वह यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वह तय करता है कि सबसे अच्छा तरीका है सभी को सीधे सीधे ताना मारना। जूलियन चिल्लाना शुरू करता है
और कहता है कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह मर नहीं जाता या कोई और आवेदक बचा नहीं रहता। बच्चे डर जाते हैं और कोई भी हिलता नहीं है जब तक कि एक बच्चा डरते डरते अपना हाथ नहीं उठाता और हार मान लेने की बात नहीं कहता। बाकी छात्र भी डर के मारे ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि वे अब यहाँ नहीं रहना चाहते। तोरसो परिवार का बच्चा यह देखता है और समझ जाता है कि स्थिति खराब है। वह अपने दांत पीसता है लेकिन सोचता है कि बहस से बचने के लिए प्रवाह के साथ जाना ही सही होगा। ओरेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी बच्चों ने हार मान ली थी। जूलियन खुद पर गर्व करते हुए हंसता है। वह मुड़ता है और आइलीन और होरेन के पास से गुजरते हुए कहता है कि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है क्योंकि कोई आवेदक बचा ही नहीं है। भीतर से जूलियन बहुत खुश है। वह सोचता है कि उसने यह कर दिखाया जैसी उम्मीद थी। उसका शातिर पक्ष ऐसी परिस्थितियों में काम आ जाता है। लेकिन तभी वह आइलीन के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या उसके प्रति उसका डर उसकी नफरत पर हावी हो गया। हालांकि जब वह आइलीन की तरफ देखता है तो उसे उसकी भावनाओं में कोई नकारात्मकता महसूस नहीं होती, बल्कि वह अजीब तरीके से उसे देख रही होती है। जूलियन सोचता है कि यह क्या चल रहा है। क्या उसकी स्किल अचानक से काम करना बंद कर चुकी है? आइलीन अपने होंठ काटते हुए कहती है कि उसने जो अभी किया उसने उसे अपने अतीत की याद दिला दी, जब उसने अपने विरोधियों को डराकर अनावश्यक लड़ाइयों से बचा लिया था। जूलियन समझ नहीं पाता कि वह केवल नकारात्मक भावनाओं को ही क्यों देख सकता है और सकारात्मक भावनाओं को नहीं। थोड़ी देर बाद जब वे शट आइज लौटते हैं, होरेन जूलियन को आवाज देता है। वह सामने आकर कहता है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन जूलियन के विचार कुछ अलग चल रहे थे। होरेन अपना हाथ जूलियन के कंधे पर रखता है, जिससे जूलियन डर जाता है और भारी डर महसूस करता है। होरेन पूछता है क्या हुआ? जूलियन कहता है कुछ नहीं, वह बस यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी स्किल अभी भी काम कर रही है। तभी कोई जूलियन को बहुत उत्साह से पुकारता है और कहता है कि वह वहां कमाल का था। जूलियन पूछता है तुम कौन हो? वह अपना नाम लाजरेत बताता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। वह बताता है कि वह यहाँ प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी है। अफवाह आखिरकार झूठी ही साबित हुई क्योंकि उसने बिना किसी आवेदक से लड़े परीक्षा समा कर दी। जूलियन इस बात से हैरान है कि यह आदमी कितना बकबक कर सकता है। लाजरे आगे कहता है कि उसने सुना था कि तोरसो परिवार का दूसरा बेटा आवेदकों में से एक था, लेकिन इससे भी उसे उन पर नरमी न बरतने से नहीं रोका गया और उससे यही उम्मीद की जाती है। ओरेन तब हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वह यह कहना चाह रहा है कि तोरसो परिवार का दूसरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। लाजस कहता है कि उसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था, लेकिन हॉर्न गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वह इतने घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है जबकि वह अभी भी ट्रेनिंग में है। और वह कहता है कि टोरसो परिवार और क्रपर परिवार के बीच संबंध जानने के बावजूद जूलियन होरेन से कहता है कि वह कुछ गलत समझ रहा है या शायद टोरसो परिवार ही गलत समझ रहा है। और शट आइस पहले स्थान पर नोबल्स को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि यह सीधे शाही परिवार से संबंध है। वे केवल आम लोगों या गिरे हुए नोबल्स को स्वीकार करते हैं। होरेन कहता है कि वह खुद एक नोबल है हालांकि, और जूलियन उसे याद दिलाता है कि वह परिवार की एक सहायक शाखा से है। वह क्रपर परिवार का हाफलिंग है, इसलिए वह शाही परिवार का कुत्ता है, गाड़ियों का नहीं। इसलिए इसका मतलब है कि टोरसो परिवार के दूसरे बेटे ने यह जानते हुए भी प्रवेश परीक्षा दी कि वह दूसरी स्क्रीनिंग राउंड को पास नहीं कर पाएगा। वह पूछता है कि क्या परिवार अपने बेटे को अनुभव के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है या बल्कि इस प्रवेश परीक्षा में शुरू से ही कोई और साजिश शामिल थी। होरेन बुरी तरह से कांपने लगता है, यह पूछते हुए कि क्या इसका मतलब है कि वह सच में जानता था, और हालांकि वह जानता था कि यह एक जाल है और वह उनसे संबद्ध था, फिर भी उसने उसे अपने साथ आने दिया। लेकिन जूलियन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और शायद यह सिर्फ एक साधारण गलतफहमी थी। लेकिन होरेन बिल्कुल भी, और जूलियन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए थोड़ा बुरा होगा। थोड़ी देर बाद वह अपनी स्टेट लौटता है और नौकरानियां उसका स्वागत करती है। घर वापस
वापस आने पर उसका अभिनंदन करती है। जब वह गुजर रहा होता है तो वह पूछती है कि क्या वह डिनर करेगा, लेकिन वह कहता है नहीं, और फिर उन्हें याद दिलाता है कि किसी को भी उनके ऑफिस में न आने दे नौकरानियां। वो कहती हैं ठीक है, और जैसे ही वह अपने ऑफिस में जाता है वह अपनी तलवार टेबल पर रखता है और एक गहरी सांस लेता है। कहता है कि पिछले रिएक्शन से ऐसा लगता है कि एल्डर्स एसोसिएशन ने सच में इसके लिए कुछ स्कीम बनाई थी और वह आज किसी के द्वारा पकड़े ना जाने के लिए लकी था। लेकिन वह सोचता है कि उसकी लक कब तक चलेगी। फिर किसी पॉइंट पर एसोसिएशन उसकी फ्लॉस को सच में स्पॉट कर सकता है और इसका मतलब होगा कि उसे फैमिली से किक आउट कर दिया जाएगा। फिर वह अपनी ब्लेड की ओर देखता है और कहता है कि उसने मूनलाइट स्वर्ड का इस्तेमाल ना कर पाने की बात दिखाई, इससे उसे सच में वरी होती है। लेकिन यह भीड़ करने लायक चीज होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास दूसरों को ओवरवेल्म करने की पावर होगी। और अगर ऐसा है तो ब्लेड पर अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए वह कहता है कि मूनलाइट स्वर्ड की पावर को अनलॉक करने की ट्राई करना वाकई वर्थ इट हो सकता है। जब तक उसे मौका मिले वह ब्लेड को बाहर निकालना जारी रखता है और फिर उसका एनालाइज करना शुरू कर देता है। उसकी उरा लगभग तुरंत फेड ऑफ हो जाती है और बस उसका रिफ्लेक्शन ही बचता है और वह कहता है कि यह वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। यह उस ट्रेड को एक्टिवेट नहीं करेगा जो जूलियन के पास है। एक्सेप्शनल सोर्समैन उसे सोर्समैनशिप के साथ कोई ट्रबल ना होने देता है। जिस मोमेंट वो तलवार पकड़ता है तलवार का पाथ उसके लिए एक्सट्रीमली विजिबल हो जाता है। जब वह अपने को देख रहा होता है तो एक्सेप्शनल स्वर्ड्समैन ट्रेड प्रीटी मच कहता है कि वह जन्म से ही तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। अगर यह तलवार के फॉर्म में है तो टाइप की परवाह किए बिना वह इसे भीड़ कर सकता है, लेकिन मूनलाइट स्वर्ड को भीड़ करने के लिए यह उसके लिए क्वाइट इनफ नहीं है। एम्पायर में काउंटलेस लोग हैं जो उसकी तरह ही गुड हैं, बल्कि एक्चुअल जूलियन की तरह सोर्समैनशिप के मामले में गुड हैं। दर्जनों अगर सैकड़ों नहीं नेम कैरेक्टर्स अकेले हैं, लेकिन उनके और जूलियन के बीच का डिफरेंस ऑब्वियस है। स्किल के मामले में एक ओवरवेलमिंग डिस्पैरिटी है या माना का यूज है। इसी रीजन से वह पैथोलॉजिकल सोचने के तरीके से सरवाइव कर सका और वह सोचता है कि क्या अभी उसके लिए इसे सही करने की कोई होप नहीं है। अगर माना बैकवर्ड्स फ्लो करने लगे तो उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि माना भीड़ करना बहुत डेंजरस है। वह हेजिटेंट है लेकिन डिसाइड करता है कि उसके लिए इसे करने के अलावा कोई और वे नहीं है, क्योंकि उसे इवेंचुअली खुद को प्रूव करना होगा। अगर गेम में मैना का कॉन्सेप्ट इस वर्ल्ड के जैसा ही है तो जिसने इसे इतने घंटों तक खेला है वो मेथड पहले से ही जानता है। जैसे ही वो अपनी मैना कंसंट्रेट करना शुरू करता है वो कहता है कि उसे वो बिट इस्तेमाल करने की जरूरत है जो उसके हार्ट में सेव है और उसे 38 मोनोमेरिडियंस के मोनोमेरिडियन में सेंड करना है। 6 इंपॉर्टेंट ग्रे वेन्स हैं और उनमें से हेड में जो ग्रेट वेन है वो माना का एसेंस है जो उसके हार्ट को कनेक्ट करता है। इसलिए अगर वह इस एरिया को एक्टिवेट करता है तो बस यही उसे चाहिए होगा। फिर उसके अंदर कुछ स्नैप होता है और जब वह अपनी आइज खोलता है तो ओरा उससे फ्लो होना शुरू हो जाती है। वह इसे फील कर सकता है क्योंकि यह उसके बॉडी को एनवेलप कर रही है। वह अपनी स्वर्ड पर ग्रिप टाइट करता है और कहता है कि उसे बस इसे किसी दूसरी प्लेस पर रियोकेट करने की जरूरत है जो उसकी ब्लेड होगी। लेकिन जैसे ही वह अपनी हार्डेस्ट ट्राई कर रहा, रेजिस्टेंस उम्मीद से ज्यादा था। लेकिन जूलियन को पता था कि इस शरीर में इसे करने की क्षमता है। थोड़ी संघर्ष के बाद वह सफल होता है, हालांकि यह केवल 1 सेकंड के लिए ही कायम रहा। वह सोचता है कि हालांकि यह मटेरियलाइज हुआ फिर भी यह कमजोर है। अगर इसे मून से तुलना करें तो यह अभी भी सिर्फ क्रेसेंट मून है, लेकिन कम से कम मून ने खुद को दिखाया है और यह इतना बुरा नहीं है। अगले दिन ट्रेनिंग एरिया में जूलियन अपनी स्टांस चौड़ी करता है और अपनी तलवार को यूं शीथ करता है। तुरंत ही वह मूनलाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके 3 प्रैक्टिस डमीज को आधा काट देता है। जैसे ही वे टुकड़ों में गिरने लगते हैं
उसकी तलवार चमकने लगती है। जूलियन कहता है कि उसने कम से कम एक नाइट के स्किल लेवल को हासिल कर लिया है। सिर्फ एक दिन लगा, लेकिन अब उसे अपनी मूनलाइट स्वॉर्ड पूरी करनी है। हालांकि गेम का उसका ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे और जूलियन को जानता हो, ताकि उससे सलाह ले सके। तभी नौकरानियों में से एक उसे बुलाती है और बताती है कि उसका एक गेस्ट है। जूलियन सोचता है कि क्या जूलियन के कोई दोस्त थे। यह सही समय लगता है और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाजरेथ है। लाजरेथ उसे ग्रीट करता है और जूलियन को एहसास होता है कि वह बिल्कुल गलत था। लाजरेथ जूलियन के नाम याद होने पर हैरान होता है। वह कहता है कि यह यकीनन जूलियन के कल के व्यवहार की वजह से नहीं है। जूलियन पूछता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे भूल सकता है जो इतना बातें करता है। वह लाजरेथ से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। लाजरेथ कहता है कि यह सिंपल है। उसे कमांडर से ऑर्डर मिला है कि वह एकेडमी में कल हुए एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स कंफर्म करे। जूलियन कंफ्यूज होकर कहता है कि उसने खुद रिजल्ट्स देखे थे। लाजरेथ बताता है कि रिजल्ट्स इंटरव्यूअर से रिसीव करना और उन्हें डिलीवर करना प्रोसीजर का हिस्सा है। जूलियन कहता है कि यह प्रक्रिया काफी इनफिशिएंट है। वह कहता है कि रिपोर्ट करें कि एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी पास नहीं हुआ। लाजरेथ कहता है कि वह इसे तुरंत कमांडर को बताने जाएगा। तभी जूलियन रुक जाता है और कुछ महसूस करता है। वह लाजरेथ से कहता है कि वह रुके और उसे कंफर्म करता है कि वह खुद कमांडर को रिपोर्ट देगा। लाजरेथ पूछता है कि क्या वह सीरियस है। जूलियन कहता है हाँ, और कहता है कि वे दोनों साथ जा सकते हैं। लाजरेथ थोड़ा डर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने कोई गलती की। वह कहता है कि यह केवल कल की घटना की वजह से हो रहा है। जूलियन उसे शांत करता है और कहता है कि वह केवल विचारशील हो रहा है। उसने सोचा कि शायद लाजरेथ अकेले जाने में असहज महसूस कर सकता है। जूलियन को लगता है कि उसे कमांडर से सलाह लेनी चाहिए। उसे यकीन है कि कमांडर जूलियन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि क्रपर फैमिली कोई चाल ना चल सके। हेडक्वार्टर में एक आदमी दरवाजे पर बार्ज करता है और कमांडर से कहता है कि एक समस्या है। कमांडर पूछता है कि क्या हुआ। वह आदमी बताता है कि जूलियन खुद आया है। कमांडर अपनी कुर्सी पीछे करता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह जूलियन है।